बांग्लादेश बॉर्डर का ऐसा है जिसपे हम फेंसिंग नहीं कर पा रहे और लोग आते जा रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कितने इलीगल इमिग्रेंट्स को नागरिक बनाना चाहते हो, तुमने अब तक फेंसिंग क्यों नहीं कंप्लीट की, तुमने बॉर्डर सुरक्षा के लिए क्या किया? देखिए झूठे बंद की हद होती है। इन्होंने कहा फेंसिंग नहीं हुई। मैं पूछना चाहता हूं बांग्लादेश से लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट कब हुआ? बोलिए डेट बोलिए। मैं आपको बोलिए बांग्लादेश से सीमा का निर्धारण नहीं था हमारी सरकार से। 2017 में जाके लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ, सब जाके बांग्लादेश के साथ सीमा डिमार्केट हुई है, वरना आधा गांव भारत में आधा बांग्लादेश में था और अब फेंसिंग शुरू हुई है। झूठ बोलने के बाद जिन्होंने सीमा का निर्धारण नहीं किया, इसीलिए मैं कहता हूं झूठ का कारोबार ये लोग क्या करते हैं, झूठ बोलने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए। आज 2024 में मुझे बताएं, जब ये संसाधन क्रिएट नहीं कर पाए ना, लिमिटेड संसाधन है लोगों के पास। केजरीवाल जी का वीडियो है कि जब तक केजरीवाल बैठा है वक्फ बोर्ड को पैसे की कमी नहीं होगी, जितना पैसा रहेगा इतना पैसा रहेगा, तब संसाधन नहीं आता। मौलवियों का तनख्वाह देने में संसाधन नहीं आता। ये क्या गोली मारी हुई है, ये गोली मैं छोटा, मैं तो मुसलमान बन जाऊं। मैंने बोला भाई ये जमीन तुम्हारी, तुम ले लो, हम हमारा धर्म नहीं। 2024 की ऐलान जंग हो गई है और न्यूज 18 का एक बहुत बड़ा मैसिव ओपिनियन पोल हुआ जिसमें एनडीए को 411 सीटें 543 में मिलती हुई दिख रही हैं और अकेले भारतीय जनता पार्टी को 350 सीटें का रिकॉर्ड बनने का आसार है, ऐसा ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं। और इस देश में 5 ओपिनियन पोल आए हैं, अधिकतर का इशारा यह है कि बीजेपी एक बहुत बड़ी जीत की तरफ जा रही है और इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि बीजेपी, हो सकता है बीजेपी को लास्ट टाइम 303 मिली थी, इस बार 303 के तो पार होगा नंबर, इसके लिए कोई, मुझे नहीं लगता कोई दो राय है, क्योंकि बीजेपी का नंबर जो आसार है ग्राउंड जीरो पर वही है। इंडिया अलायंस की कितनी सीटें आ रही हैं, आपका ओपिनियन पोल क्या कह रहा है, बताइए। 400 पार INDI है, 400 पार। मेरे पास चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन की तरह वो नहीं है कि फर्जी वोट में कर दूं, और ना ही वहां सीसीटीवी है, तो ना ही मैं भगवान हूं। जनता भगवान है, जनता मालिक है। मैं हिंदुस्तानियों के साथ हूं, दिल्ली के चुनाव में घोषणा करते नहीं हूं। थे, इस बार ही नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन दिल्ली के चुनाव में बड़े बड़े पोस्टर लगाते थे कि 70 पार है, 70 पार है, लेकिन इस बार ये पाकिस्तानियों के साथ नहीं है, पर इनका और राहुल गांधी जी का बयान पाकिस्तान कोर्ट करता है भारत के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस में। सुधांशु त्रिवेदी, चुनाव से ठीक पहले सीए क्यों आया, ये सवाल जरूर पूछा जाएगा। ऐलान जंग हो गया है, ये सवाल ही अपने आप में बेमानी है। सीए तो दिसंबर 2019 में आया था, चुनाव के 6 महीने बाद। नोटिफिकेशन अब क्यों आया 4 साल बाद? अरे भैया जनवरी 2020 में नोटिफिकेशन हुआ था केवल, और 2 साल पड़ गए थे कोविड के, तो रूल्स का फॉर्मेशन अब हुआ है, यही कहते हैं। और देखिए झूठ का साम्राज्य बोलने वाले मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं। अभी आपकी बाइट तो बोला ना 2.5 से 3 करोड़ माइनॉरिटी है। मैं सारे करोड़ों दर्शकों को कहता हूं जाके चेक करो, पाकिस्तान की पॉपुलेशन है 21-22 करोड़ के आसपास, वहां हिंदू बचाए 1% से कम 17 लाख के आसपास हिंदू बचाए। और सुनो, बांग्लादेश की पॉपुलेशन है 16-16.5 करोड़। डेटा भी आप ज्यादा बता रहे हैं, 17 लाख नहीं है, मुझे नहीं लगा ऑफिशियल आंकड़ा होगा, लेकिन 17 लाख बांग्लादेश है की नहीं। पॉपुलेशन है 16 कुछ करोड़, 16 करोड़ कुछ लाख, और वहां हिंदू है 7.5%, यानी 1 करोड़ के आसपास। मेरे भाई 1.25 करोड़ से ऊपर है नहीं, और झूठ बोल रहा है पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री कि 2.5 से 3 करोड़ माइनॉरिटी है। यह है असली चेहरा। और इसके साथ इन्होंने यह भी साबित कर दिया कि इन्हें दुश्मनी सिर्फ भारत के हिंदुओं से नहीं है, हिंदू मात्र से दुश्मनी है, चाहे किसी भी देश का रहने वाला हो। हमारे साथ यहाँ पर पाकिस्तान में कितने हिंदू हैं, हाथ खड़ा करें। एक मिनट, अभी संसाधनों के ऊपर मैं पूछना चाहता हूं। ये दिल्ली आया, दिल्ली बसा था, बहुत बड़े माइग्रेंट्स आए थे, तो 47 में आपके हिसाब से तो उन्हें भगा देना चाहिए था जो पाकिस्तान से आए थे। यूपीए सरकार का ऑफिशियल डाक रहा है, श्री प्रकाश जायसवाल ने एमओएस बोला था कि इस देश में 2 करोड़ बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिए हैं, भारी संख्या में दिल्ली में है। ये केजरीवाल सरकार ने जो कहा ना 1000 रुपए हम हर महिला को देंगे, उन्होंने वेरीफाई किया है कि रोहिंग्या और मुस्लिम को और बांग्लादेशी को नहीं देंगे? नहीं किया। या वो दावे के साथ कह सकते हैं ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी में, सेंटर नहीं आता बीच में, कि उनकी स्टेट में एक भी बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं है। इसका मतलब सरकारी खजाने से बांग्लादेशी घुसपैठियों को पैसा देने को तैयार है, हजार रुपये, और यहां कह रहे हैं कि साहब हमारा नौकरी खाली जाएगी। मैं जवाब दे लेता हूं प्रियंका जी से, लेकिन मेरे सवाल का, क्योंकि आपने बोला ये सवाल बेमानी और मेरे सवाल का जवाब नहीं आया, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। प्रियंका जी, कई सारे गंभीर सवाल डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने उठाए, बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने। एक सीधा सवाल है, क्या बीजेपी एक नैरेटिव बिल्ड कर रही है कि ऑपोजिशन इज एंटी हिंदू? मैं पहले सुधांशु जी की बात का जवाब दे देती हूं। देखिए, सुधांशु जी हैं बीजेपी से, यानी कि बहुत झूठी पार्टी। इन्होंने आपको यह नहीं बताया कि 5 दिसंबर 2020 को इनके यूनियन मिनिस्टर नित्यानंद राय ने सदन में रखा आंकड़ा कि उनके पास आंकड़ा ही नहीं है कितने लोग आ रहे हैं, उनके पास इतना कॉम्प्लेक्स इशू है इलीगल इमिग्रेशन का, आंकड़ा नहीं है। बट हाँ, 2017 का है, 2018 का है, 2019 का है, और ये 3 सालों में 1,10,642 सिर्फ बांग्लादेशी आए, पाकिस्तानी अफगानिस्तानी में भी गिन नहीं रही। इसके बाद 12 दिसंबर 2023 को इनको लताड़ पड़ी भाजपा को सुप्रीम कोर्ट से। इनके यूनियन होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला ने बताया कि 1000 किलोमीटर तो बांग्लादेश बॉर्डर का ऐसा है जिसपे हम फेंसिंग नहीं कर पा रहे और लोग आते जा रहे हैं, ये 17,000 लोग हैं, इनको लीगल कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कितने इलीगल इमिग्रेंट्स को नागरिक बनाना चाहते हो, तुमने अब तक फेंसिंग क्यों नहीं कंप्लीट की, तुमने बॉर्डर सुरक्षा के लिए क्या किया? ये हुआ, यही बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी बार बार कि अब तो लीगलाइज हो गई तो पाकिस्तान से कोई आ जाएगा, मैं उसके ऊपर भी आऊंगा, फिर मैं आप लोगों के पास। देखिए झूठेपन की हद होती है। इन्होंने
वहां फेंसिंग नहीं हुई। मेरे प्रश्न मैं का पूछना जवाब चाहता हूं बांग्लादेश से लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट कब हुआ? बोलिए, डेट बोलिए। मैं आप मेरे को डेट बोलिए, बांग्लादेश से फेंसिंग हुई कि लैंड नहीं हुई, आप ये बता दीजिए, हुई है कि नहीं हुई, बताइए। मैं ये तो बता रहा हूं, बताइए, लैंड बाउंड्री बताइए कि एग्रीमेंट ही कितने- नहीं हुआ। अब पूरी इनसे बात सुनिए, पूछिए। बांग्लादेश से सीमा का निर्धारण ही नहीं था हमारी सरकार से पहले। 2017 में जाके लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ, Yes, that is तब जाके बांग्लादेश के साथ सीमा डिमार्केट हुई है, वरना आधा गांव भारत में, आधा बांग्लादेश में था। और अब फेंसिंग शुरू हुई है, और अभी तक केवल कुछ किलोमीटर यानी 100 किलोमीटर के आसपास की हुई है। अगले कुछ साल लगेंगे जब पाकिस्तान की तरह फेंसिंग होगी। झूठ बोलने की हद है, जिन्होंने सीमा का निर्धारण नहीं किया वो कहते हैं फेंसिंग। इसीलिए मैं कहता हूं झूठ का कारोबार ये लोग इतना करते हैं, झूठ बोलने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए। और मैंने इनके गृह राज्य मंत्री को श्री प्रकाश जायसवाल ने 2 करोड़ बोला था कि नहीं बोली? शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर। बोलिए। जी, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं आ रहा सुधांशु जी। मैं जब मुन्नी दिल्ली आई थी ना, तो ओके, हमारे लेकिन- बजरंगी भाईजान छोड़ने गए थे, मुन्नी के मम्मी पापा को दिल्ली में नहीं बसा लिया। ये नहीं कि तुम्हें भी नागरिकता देते हैं। इनसे पूछिए नंबर कितना है, ये मुन्नी पूछिए। फिल्म में जीते हैं भैया का, हकीकत की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। और सुनिए, जो बजरंगी भाईजान छोड़ने गए थे उनके पापा आरएसएस के वो थे स्वयंसेवक, याद है शाखा प्रतापगढ़ की शाखा छोड़ने के गए प्रतिनिधि जी थे। आप क्यों थे। रख तो रहे हैं? हमारे ये ही दिल में वो बताइए। रहता है कि सबको हम पूरी तरीके से ईमानदारी सारे से देखिए। पाकिस्तानियों को देश में बसा के क्या अच्छा, और एक करना और चाह बात रहे मैं हैं? कहना चाहता हूं, हमारी सुनिए। बेटियां सेफ होंगी क्या? मैं सुनिए, कहाँ मैं सेफ की बसाएंगे बात उनको? करता आप बताइए, हूं। कहाँ अब सुनिए, बसाएंगे? बताइए, एक कहाँ उदाहरण बसाएंगे? दे एक का सकता सवाल हूं, है। एक मिनट, एक दर्जन उदाहरण दे सकता हूं जहां बांग्लादेशी मुसलमानों का आतंकवादी गतिविधियों में उदाहरण है। 2005, 6, 7, 8, 9, 10 बताइए। सुनिए, लखनऊ, फैजाबाद, बनारस के लेकर जयपुर ब्लास्ट से क्यों लेकर बसा रहे हैं हैदराबाद उनको? से लेकर, सुनिए पूरी बात होने बसाना क्यों दीजिए, हमको? शांत बोलिए, शांत। बांग्लादेशी मुस्लिम, एक चुनौती से कहता हूं आतंकवादी घटना बताइए जिसमें पाकिस्तान या बांग्लादेश के हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध हो। आज 2024 में मुझे बताएं, जब ये संसाधन क्रिएट नहीं कर पाए ना, लिमिटेड संसाधन है लोगों के पास, तो कैसे, कितना डिस्ट्रीब्यूट डिवाइड करना है, इनसे पूछ ठीक है, लीजिए। यू मेड योर पॉइंट, यू मेड योर पॉइंट। कि सुनिए, केजरीवाल जी का वीडियो है कि जब तक केजरीवाल बैठा है वक्फ बोर्ड को पैसे की कमी नहीं होगी, इतना पैसा रहेगा, इतना पैसा रहेगा। तब संसाधन नहीं याद आता है सर, हैं? आप मौलवियों का तनख्वाह देने में संसाधन नहीं याद आता रोहिंग्या है। को डिपोर्ट क्यों नहीं वाह कर रहे? भाई वाह। कैसे घुस रहे हैं देश में, बताइए। अच्छा, एक बताइए सेकंड। कैसे घुस रहे हैं? हमारे टाइम कैसे में घुसे? हमारे आपके टाइम में बताइए। घुसे 2017 अच्छा, रोहिंग्या, अरे आपके चलो, टाइम में घुसे। अरे सुनिए, आप EWS अरे फ्लैग सुनिए, दिए उनको। रोहिंग्या पे एक ट्वीट दिल्ली में दिखाइए, आप दिए केजरीवाल का एक ट्वीट आप रोहिंग्या पे, हरदीप पुरी केजरीवाल कह का रहे एक हैं, ट्वीट रोहिंग्या EWS फ्लैग पे। देंगे। बांग्लादेश में 1971 में 25% हिंदू थे। आज वह हिंदू हालात ऐसी है, जो ऑफिशियल आंकड़ा है वो 8-9% कहता है, लेकिन जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है वो कहती है 5% से भी कम है, और उसमें से भी 2.5% कन्वर्टेड है। ऐसे हालात है बांग्लादेश और पाकिस्तान के अंदर। और आप बात करते हैं ये हिंदू और सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, ये कहां जाएंगे, और खासतौर पर हिंदू और सिख कहां जाएंगे अगर अपने मूल वतन में नहीं आएंगे? तो पॉइंट ये है, ये कहां जाएंगे? जी, क्या कहना चाहते हैं आप, बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? धर्म की बात है, जो झूठ वचन बोलेगा उसके मुख में कीड़े पड़ेंगे, भगवान करेंगे, और कहीं भी नहीं सुधरेगा। आपका क्या पॉइंट है? मेरी बुआ की बेटी उठा ली, बहन उठा ली, मेरी परिवार लूटी गई, मेरे घर के 10-10 हजार किलो जमीन वो लूटी गई। जो लूटी गई, क्या ये गोली मारी हुई है मुसलमानों ने। ये गोली, घर छोड़ दो न तो मुसलमान बन जाओ, घर छोड़ दो या मुसलमान बन जाओ। धर्म नहीं, हमने बोला भाई ये जमीन तुम्हारी, तुम ले लो, हम हमारा धर्म नहीं छोड़ेंगे, हम चले जाएंगे भारत मैया के गोद में। हम